भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश राज्य बीज और फार्म विकास निगम के अध्यक्ष मधुकर हरणे ने ईएमएस टीवी से खास मुलाकात में भाजपा के स्थापना दिवस और उसके इतिहास के बारे में बताते हुए प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। आइए हम आपको सुनाते हैं बातचीत के कुछ अंश। ये जो विकास पर्व और स्थापना दिवस, इसको इससे इसलिए जोड़ा गया है कि सन 26 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो तानाशाही पूर्वक लोकतंत्र की हत्या की गई थी, उसके खिलाफ सभी जो पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां, वो एकजुट हो गई। यद्यपि उनको जेल में ठूंस दिया गया, परंतु उसके बाद भी जेल में रहकर उन लोगों ने एक यूनिटी बनाई, संगठन बनाया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपने सुना होगा कि उन्होंने एक बहुत सार्थक आंदोलन उस समय चल रहा था, उसके नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ। और सन 77 में जब चुनाव हुए तो सारे हिंदुस्तान में दक्षिण भारत को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। परंतु ऐसी उम्मीद थी कि यह जनता पार्टी जो इकट्ठी हुई है, विभिन्न मतभेदों वाले पार्टी के लोग इकट्ठे हुए हैं, वो एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। परंतु 2 साल में ही, चूंकि उसमें भारतीय जनसंघ का समावेश था और उस समय जब जनता पार्टी की सदस्यता प्रारंभ हुई तो चूंकि अन्य पार्टियों के नेता ऊपर के नेता थे, हवा के नेता थे, उनका कोई जनाधार नहीं था। कार्यकर्ताओं का जो संगठन है, कार्यकर्ता काम करने वाले, वो उनके पास नहीं थे। और इसलिए जब जनता पार्टी की सदस्यता प्रारंभ हुई तो इन सभी विपक्षी पार्टी जनसंघ के अलावा जो थी, ये घबराई और इन्होंने जो जनसंघ के लोग उस पार्टी में शामिल थे, उनके विरुद्ध तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करना शुरू किए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि सदस्यता हुई तो अन्य विपक्षी दल जो उस जनता पार्टी में शामिल थे, उनका सफाया हो जाएगा। और इस तरह से दोहरी सदस्यता का आरोप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सदस्य हैं, इनकी दोहरी सदस्यता है, ऐसा करके और वो पार्टी, जनता पार्टी टूट गई। और फिर 1980 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में मुंबई में किया गया। और बहुत ही अल्प समय में, आप जैसा देख रहे हैं कि 80 से और थोड़े ही समय में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अनेकों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता गया और आज जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और आपको पता ही होगा कि गुजरात और मध्य प्रदेश के में जो भी योजनाएं चलाई जा रही, उनकी सर्वत्र, यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को 18% जो बढ़त मिली है, इसमें प्रदेश में नंबर 1 के, उसमें राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो लाडली लक्ष्मी योजना, सामूहिक विवाह योजना और अन्य अनेकों योजनाएं जो आम जन के विकास के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो चलाई जा रही हैं, उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है और उसकी प्रशंसा भी यहाँ तक कि हिंदुस्तान के हर राज्य में हो रही है।